मोदी के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अब सीएम नायब सैनी पर भड़कते दिख रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह और नायब सैनी फिर से आमने सामने हो गए हैं। राव की डिनर डिप्लोमेसी पर हलचल कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। राव से मिले विधायकों को सीएम के सामने सफाई देनी पड़ी, जिस पर राव इंद्रजीत भड़के हैं और कह रहे हैं कि विधायकों को सफाई क्यों देनी पड़ रही है। क्या राव इंद्रजीत पर सीएम नायब सैनी भारी पड़ रहे हैं? और अगर डिनर के दौरान कुछ भी पॉलिटिकल नहीं हुआ तो राव इंद्रजीत को खुद भी क्यों सामने आना पड़ा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा का सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है, लेकिन अब डिनर डिप्लोमेसी पर राव इंद्रजीत ने खुद अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल सीएम नायब सैनी ने विधायकों से सफाई मांगी है, राव की डिनर डिप्लोमेसी पर बात की है, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह भड़के हैं और कहा है कि उनके पास 2-3 विधायकों के फोन आए, कॉल्स आई और उन्होंने कहा कि उनका नाम उछल रहा है कि आप खाने पर क्यों चले गए। मेरी बेटी का घर पहली बार हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बना है तो अपने लोगों को बुला लिया। ऐसे ही किसी का नया घर बनता है तो वो अपने लोगों को बुला लेता है, और दक्षिण हरियाणा के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ के विधायक हमसे जुड़े हैं। राव इंद्रजीत ने कहा कि जैसे मैं चलता आया हूं वैसे ही चलता रहूंगा। बीजेपी की तरफ से किसी को बुलाकर यह नहीं पूछा गया कि आप डिनर डिप्लोमेसी पर क्यों गए। सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है? बाकी सारे लोग अपॉइंटमेंट से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे पिता का भी खुला दरबार होता था। 20 साल से मुलाकात चली आ रही है। पहले दिल्ली और रामपुरा हाउस में भी डिनर देते रहे हैं। अब चंडीगढ़ में बेटी का घर बना है तो अपनों को कहा है कि अगर आपको एमएलए हॉस्टल में ना खाना हो, कोई दिक्कत हो तो यहां आकर खाना खा लिया करो। राव ने यह भी कहा कि बीजेपी की तरफ से यह आदेश है कि कुनबे को बढ़ाओ और भाईचारा रखो। दिल्ली का ये असर हरियाणा के अंदर नहीं पहुंच रहा, ये मैं समझ नहीं रहा। कोई बीजेपी वाले ने, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों किया है। मेरे पास 2-3 मंत्रियों की, 2-3 एमएलए के फोन आए कि जी हमारा नाम उछल रहा है, कि हमसे पूछा गया कि भाई क्यों तुम खाने पे चले गए। क्योंकि हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं है। अखबारबाजी कैसे हो रही है, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, ये यूट्यूब में वाले कैसे कह रहे हैं। और ये कमल सखी जैसे प्रोग्राम अगर भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार होते हैं तो मेरी बेटी का घर पहली बार जब अगर हरियाणा के कैपिटल के अंदर बनता है, और होम, वो कहते हैं हाउस वार्मिंग, कभी सुना है? अंग्रेजी बोलते हैं हाउस वार्मिंग। तो नया नया कोई जाता है तो लोग बुलाता नहीं है लोगों को, वो बुलाता है तो पहले अपनों को ही बुलाएगा ना। तो हमारे यहाँ के लोग, ये दक्षिणी हरियाणा के जितने भी लोग हैं, ये सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके एमएलए हमारे साथ जुड़े हुए, इनके जनसभा वाले हमारे साथ, जनता वाले समाज जुड़े, तो उनको एमएलए को बुलाया कि मेरी बेटी का यहाँ पे घर हो गया है, अगर तुमने एमएलए हॉस्टल में नहीं खाना हो, कोई दिक्कत हो, तुम यहाँ पर आकर के खा लिया करो, पानी पी लिया करो, हुक्का पी लिया करो, ये घर है तुम्हारा। इस तौर के ऊपर बुलाए वो। और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आदेश है कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हमको ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। और मेरे मिलने का एक दिन फिक्स है। पिछले जब से मैं बना हूं, 4 में बना था कांग्रेस की तरफ से, 4 से लेकर के आज तक सोमवार का दिन मेरा फिक्स्ड है। कोई मेरे को मिलने आना चाहता हो तो सोमवार के दिन यहाँ होता हूं तो यहाँ मिलेगा, अगर दिल्ली होऊंगा तो दिल्ली मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूं तो फिर मिलने का वो पूछ लेते हैं कि है नहीं आप, लोग यकीन कर लेते हैं, नहीं है तो नहीं आते। कोई और मंत्री, नेता किसी भी पार्टी का, अपनी गिफ्ट छोड़ो, किसी भी पार्टी का कोई एक दिन देता हो हफ्ते के अंदर तो उसका क्यों नहीं लिखते आप? हमेशा ये आता है कि इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं, इंद्रजीत किसी से मिलता नहीं। बाकी सारे के सारे लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के माध्यम से मिलते हैं। मेरे यहाँ तो खुला दरबार है, मेरे बाप का खुला दरबार था। आओ, उन्हीं कहानी अगर हमारे से फिट होती तो हम करेंगे, नहीं आती तो बना कर देंगे। मेरा 20 साल से चलता आ रहा है। और फिर भी आप लोग यूँ कहते हैं, लोगों से कहलवा देते हैं कि इंद्रजीत किसी को मिलता नहीं है। भाई 10 बार में एमएलए कैसे 10 बार में जीत कैसे गया? पब्लिक ने जिताया ना। पार्टी की टिकट पहली चीज, पब्लिक दूसरी चीज। तो जो लोग मेरे से हारे हैं या मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है
कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। दरअसल राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से विधायक और कैबिनेट मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर दक्षिण हरियाणा के बीजेपी के 11 और एक कांग्रेस विधायक डिनर में शामिल हुए थे। यानी कुल दक्षिण हरियाणा के 12 विधायक डिनर में शामिल हुए थे, जिसकी खूब चर्चा है। और बाद में इनमें से 6 विधायकों को सीएम हाउस पर जाकर सफाई देनी पड़ी। राव ने खुद माना कि उनके पास 2-3 विधायकों के फोन भी आए हैं कि उनका नाम उछल रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों डिनर पर चले गए। दूसरा ये कि राव परिवार फिलहाल हरियाणा में इकलौता ऐसा परिवार है जो बीजेपी के फॉर्मूले से थोड़ा हटकर है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी अक्सर एक परिवार एक पद की नीति पर चलती रही है, लेकिन राव फैमिली में राव इंद्रजीत खुद केंद्रीय राज्य मंत्री है और उनकी बेटी हरियाणा में कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में आरती राव पहली बार विधायक बनते ही मंत्री बनी है। तो इस डिनर डिप्लोमेसी पर खड़े हो रहे सवालों के बाद हाईकमान में कोई गलत संदेश ना जाए, कोई गलत मैसेज ना जाए। यानी आरती राव के पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि राव ने खुद आगे आकर डिनर डिप्लोमेसी पर अपना रुख साफ कर दिया है। इसके लिए राव इंद्रजीत को खुद सामने आना पड़ा, खुद भी सफाई देनी पड़ी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो विधायक चंडीगढ़ में सीएम से मिले वो कौन कौन है, जिनके नाम की चर्चा हो रही है। सीएम से मिलने वाले विधायकों में गुरुग्राम से मुकेश शर्मा, सोहना से तेजपाल तंवर, जो मैंने आपको पहले बताया भी है, बावल से डॉक्टर कृष्ण, नारनौल से ओम प्रकाश यादव, चरखी दादरी से सुनील सांगवान और बाढ़ड़ा से उमेद पातुआस। ये वो 6 विधायक हैं जो राव इंद्रजीत के सियासी डिनर में थे और बाद में सफाई देने के लिए सीएम हाउस पहुंचे। दरअसल राव इंद्रजीत का यह डिनर ऐसे समय पर हुआ जब इससे ठीक पहले 15 जून को रेवाड़ी में मंच पर सीएम के सामने राव इंद्रजीत ने कहा था कि तीसरी बार हमने सरकार बनाई है, पूरा योगदान दिया है, हमने आपकी सरकार बनवाई है, अब ऐसा ना हो कि इसे नजरअंदाज किया जाए। तो वहीं सीएम ने जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि ये किसी एक जाति, एक परिवार या एक वर्ग की सरकार नहीं है, ये पूरे हरियाणा की सरकार है। सियासी डिनर के बाद जब विधायकों ने सीएम को सफाई दी और मसला काफी बढ़ गया तो राव इंद्रजीत को भी खुद सामने आना पड़ा। इसके भी कई मायने हैं। एक ये कि बेटी नई नई मंत्री है, कोई गलत संदेश ना जाए। दूसरा ये कहीं ये डिनर उन पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक विधायक से सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा है कि यहां सफाई देने से कुछ नहीं होगा, अब दिल्ली जाकर सफाई देनी पड़ेगी। हालांकि इस वाक्य से राव इंद्रजीत भड़क गए हैं और राव ने सवाल उठाया है कि सिर्फ मेरे मिलने पर ही सवाल क्यों होता है, सफाई क्यों देनी पड़ती है। दरअसल राव इंद्रजीत सिंह पहले से डिनर डिप्लोमेसी करते रहे हैं, कांग्रेस में थे तब भी और आज बीजेपी में है तो भी। हाल ही में राव ने खुद को सबसे ज्यादा जनाधार वाला नेता भी बताया था, लेकिन 12 विधायकों के साथ डिनर डिप्लोमेसी से वो अपना एक तरह से वजूद दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 12 विधायक कोई अगर इकट्ठा कर रहा है तो उसे राजनीति में नजरअंदाज किया जाना मुश्किल है। और वो भी उस समय जब सीएम ने भी खुद विधायकों से सफाई मांगी, यानी सरकार भी कहीं ना कहीं टेंशन में आ गई। और इसके बाद जब मसला दिल्ली दरवाजे तक जाते हुए दिखा तो राव इंद्रजीत सिंह को खुद सफाई देनी पड़ी, जिससे अब ऐसा लग रहा है कि क्या पार्टी को अपनी ताकत दिखा रहे राव इंद्रजीत पर ही यह सब भारी पड़ रहा है। क्या राव इंद्रजीत अब पार्टी के प्रेशर में आ गए हैं और इसीलिए सफाई दे रहे हैं। नमस्कार।